दोस्तों अभी जो राज्यसभा के इलेक्शन हुए उसमें यूपी में जो है बीजेपी ने जो है 8 सीटें जीती हैं। देखा जाए तो बीजेपी की 7 सीटें तो पक्की थी, लेकिन ये एक सीट जो एक्स्ट्रा आई है बीजेपी को, ये बीजेपी ने बहुत अच्छा दांव चल के जो है पाई है, क्योंकि जो अखिलेश यादव हैं उनकी पार्टी पर पूरी तरीके से पकड़ नहीं है। वो दावे तो करते हैं कि वो पिछड़ों के लिए भी काम करना चाहते हैं, लेकिन जो जो 3 कंटेंडर उन्होंने दिए थे उसमें से कोई भी जो है पिछड़े तबके का नहीं था। तो लोग सवाल पूछने लग गए कि जो है भाई हम क्यों वोट करें। तो इसीलिए उनकी पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई और बीजेपी का एक प्रत्याशी जो है एक एक्स्ट्रा जीता, तो 7 की बजाय उन्हें टोटल 8 सीटें मिली। लेकिन अब सवाल उठना स्टार्ट हो गए हैं कि एक समय पर जो है मुलायम सिंह जी जो है, जब भी यूपी में ख़राब से ख़राब भी समय भी था तब भी उनकी पार्टी में कभी ऐसे टूट देखने को नहीं मिली है। और अखिलेश यादव अगर एक आध चुनाव और हारते हैं तो उनकी पार्टी में जो है टूट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में जो मुस्लिम लीडरशिप है वो अपने आप ही जो है एक नई पार्टी बन के उभर के खड़ी हो, क्योंकि देखिए जीत तो वो वैसे भी नहीं पा रहे हैं। तो मुसलमानों में भी ये प्रश्न उठकर खड़ा हो सकता है कि हम एक अपनी ही नई पार्टी बनाएं जो कि हमारे लिए काम करे और जो कि जनता में संदेश मतलब जो उनकी अपनी सोसाइटी है उसमें जो है उसका संदेश अच्छे से फैलाए। तो हो सकता है कि मुसलमानों का एक तबका जो है वो समाजवादी पार्टी से अलग हो जाए। तो ये उनके लिए एकदम एक किसी डेथ ब्लो की तरह होगा समाजवादी पार्टी के लिए, अगर मुसलमानों का एक धड़ा उनसे अलग होकर जो है एक और नई पार्टी बनाने की बात करता है। अ, और वैसे तो चुनाव से पहले भी जो है कई ऐसे लोग कह रहे हैं कि कई लोग जो है सपा छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं। लेकिन बात ये भी है कि ये चीज़ खाली यूपी में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी जो है कांग्रेस अभिषेक मनु सिंह भी जो है वहाँ से लड़ रहे थे, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो एक सीट जो है बीजेपी ने वहाँ से एक्स्ट्रा जैसे कि यूपी में ली, वैसे उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी ले ली। तो वहाँ तो मामला और डामाडोल है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी जो है कांग्रेस के पास पूरा बहुमत था, लेकिन वो फिर भी क्रॉस वोटिंग की वजह से जो है अपना एक सीट जो है अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में नहीं भेज पाई। तो अब इसका खेल क्या है? खेल ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आपस के बीच की राइवलरी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब इलेक्शन हो रहा था तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के पास थी। लेकिन क्या हुआ कि चुनाव जीतने के बाद इसका श्रेय प्रियंका गांधी को तो दिया है, लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे से उनको यूपी से और हिमाचल प्रदेश दोनों से हटा दिया गया। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि चुनाव नज़दीक आ रहा था, तो वो सोच रहे थे कि अगर हम प्रियंका गांधी को जो है इस जीत का क्रेडिट देंगे तो राहुल गांधी छोटे नज़र आने लगेंगे। और इसी वजह से प्रियंका गांधी को हिमाचल प्रदेश से हटाया गया। पहले प्रियंका गांधी चाह रही थी कि वो राज्यसभा जाएं हिमाचल प्रदेश से, लेकिन क्योंकि उनकी दोनों की आपस की राइवलरी थी और उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि ये सीट वो कांग्रेस का जो भी व्यक्ति यहाँ से लड़ेगा वो राज्यसभा नहीं जा पाएगा, इस वजह से उन्होंने राज्यसभा ना जाने का फैसला किया। अब अभिषेक मनु सिंघवी के जो हारे हैं तो उसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि जो उनके प्रेजेंट सीएम है सुक्खू, उनका विधायकों में जो है कोई अच्छी खासी पकड़ नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये भी है कि वीरभद्र सिंह जो कि पुराने सीएम हैं उनके लड़के, उनका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, उनका नाम शायद वो जो है उनका नाम शायद विक्रमादित्य है, मैं भूल रहा हूँ। तो उनका भी क्योंकि उनको सीएम बनना था, लेकिन उनकी जगह बनाया गया सुक्खू को सीएम। तो दोस्तों उनका नाम विक्रमादित्य सिंह ही है और वो फॉर्मर सीएम वीरभद्र सिंह के लड़के हैं। तो बनना उनको सीएम था, लेकिन उनकी जगह बना दिया गया सुक्खू को। जैसे कि राजस्थान में बनना था सचिन पायलट को, लेकिन बना दिया गया मुख्यमंत्री गहलोत को। तो उनकी आपस की बीच की राइवलरी भी है, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही कहा था कि मैं मंत्री पद से जो है इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन शाम पड़ते पड़ते तक उनके तेवर जो हैं कुछ नरम हो गए हैं। तो अब ये सवाल होता है कि कांग्रेस की जहाँ पर सरकारें हैं वहाँ पे भी वो अपने लोगों को कंट्रोल में नहीं रख सकती।
तो वो 24 का चुनाव आगे कैसे लड़ेगी? क्योंकि देखिए राज्यसभा का चुनाव ऐसे टाइम पर हो रहा है कि उसके कुछ टाइम बाद ही जो है अब लोकसभा के चुनाव भी हैं। और अगर आप अपने विधायकों को नहीं पकड़ में रख सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में जो है व्हिप नहीं जारी होता है, मतलब कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और इसकी वजह से अगर आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से निकाल ही सकते हैं, और मतलब उनकी विधायकी वगैरह या उस पे कोई ख़तरा नहीं आता है। तो इस चीज़ को समझिए कि कांग्रेस कितनी कमज़ोर हो गई है। एक पार्टी जो पूरे देश पर एक समय छत्र राज करती थी, अब आप इस बात को समझिए कि वो एक राज्यसभा की सीट हिमाचल प्रदेश की नहीं बचा पाई है। और तो और लोकसभा चुनाव के लिए भी राहुल गांधी इधर से उधर भटक रहे हैं, क्योंकि वायनाड की सीट जिस पे वो लड़ते तो उस पर भी खेल हुआ है। उस पर आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। और अब जो है क्योंकि रायबरेली भी जो है उनके हाथ से जा चुकी है, और अमेठी तो गया ही गया है। तो अब आप ये देखिए कि जो उनके गढ़ होते थे फैमिली के, उस पे जो है वो पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। तो वो प्रमुख विपक्षी दल भी बन पाएंगे लोकसभा चुनाव के बाद, इसका भी मुझे जो है संदेह है। क्योंकि देखिए वो जिनके साथ गठबंधन बना के लड़ रहे हैं, और दोनों सभी पार्टियों का वोटर बेस ही एक है, तो उनके में आपस में ही कंपटीशन है। क्योंकि भाई जब दुकान एक ही जगह है और कस्टमर भी एक ही है, तो दोनों दुकानदार दोस्त नहीं रह सकते। या तो आपके दुकान के कस्टमर अलग अलग हो, तब में आप में दोस्ती हो सकती है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का वोटर बेस अलग अलग है, लेकिन आप पंजाब और दिल्ली में देखें तो अरविंद केजरीवाल का और कांग्रेस का वोटर बेस एक है। बंगाल में ममता दीदी को जो वोट देगा वो कांग्रेस भी उस वोट के लिए जो है मिलेगा नहीं, बात अलग है, लेकिन उनका वोटर बेस अलग है, उनका एक ही है। ऐसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी का वोटर बेस अलग है, लेकिन कांग्रेस का एनसीपी का बेस जो है एक ही है। तो इनके में आपस में कंपटीशन है। अगर ये कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देंगे तो ये खुद क्या खाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जैसे जैसे क्षेत्रीय दल मजबूत हुए हैं, वैसे वैसे कांग्रेस जो है कमज़ोर हुई है। तो ये कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि बीजेपी से बड़ा खतरा इनके लिए कांग्रेस है। बीजेपी से क्षेत्रीय दल फिर भी आपस में जब भी वन ऑन वन मुकाबला होता है तो बराबर की टक्कर होती है, लोग इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन जब क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस की एक साथ टक्कर होती है, वो कांग्रेस को सीटें देंगे तो कांग्रेस की कल उनको नहीं तो 5 साल बाद खा जाएगी। इसीलिए क्योंकि उनका वोटिंग बेस सेम है। लेकिन अब देखते हैं कि यह 24 की जंग तो रोचक होती चली जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।